श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। दोस्तों, यही एक शब्द है जो आपके मन को तुरंत शांत कर देता है। इस नाम के साथ अपने आप को तैयार कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन की सारी हलचल को छोड़ दीजिए। आज हम सिर्फ सुनने नहीं आए हैं, आज हम महसूस करने आए हैं। अपने भीतर उतरिए और सोचिए, आपके सामने खड़े हैं मुरलीधर कृष्ण, जिनकी मुस्कान में सुकून है, जिनकी आंखों में शक्ति है और जिनके एक स्पर्श से जीवन हल्का हो जाता है। इस ध्यान में कोई जल्दी नहीं, कोई जोर नहीं, बस प्रेम है, श्रद्धा है और पूरा समर्पण है। अपने मन, अपने डर, अपनी सारी उलझन, सब कुछ कृष्ण के चरणों में सौंप दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। चिंता एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रोग है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में अचानक आ सकता है और उसके मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि चिंता केवल हमारे अहंकार और असुरक्षा से जन्म लेती है और जब हम अपने कर्म और धर्म में स्थिर रहते हैं तब चिंता अपने आप कम हो जाती है। पहले हमें यह समझना होगा कि चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं करती, बल्कि वह हमारे मन को कमज़ोर करती है और हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। जब कोई व्यक्ति लगातार चिंता करता है तो उसका मन भय और अज्ञानता के समुद्र में फंस जाता है और वह वास्तविकता से दूर हो जाता है। इसलिए सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने मन को वर्तमान समय में केंद्रित करें। भविष्य की अनिश्चितताओं और अतीत की गलतियों के बारे में सोचना केवल हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ता है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को अपने कर्म में लीन होना चाहिए और फल की चिंता त्याग देनी चाहिए। जब हम अपने प्रयास और कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। इसके लिए ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना अत्यंत लाभकारी है। प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए गहरी सांसों के साथ ध्यान करना और अपने शरीर तथा मन को स्थिर करना चिंता को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा योग का अभ्यास भी हमारे शरीर और मन को संतुलित करता है और मानसिक तनाव को घटाता है। शरीर और मन का संतुलन बनाए रखना चिंता से बचने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि चिंता हमारे विचारों का परिणाम है। जब हम लगातार नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं तो हमारा मन भय और असुरक्षा में फंस जाता है। इसलिए सकारात्मक सोच विकसित करना और अपने मन को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चे अर्थ में मुक्त होता है। मुक्त व्यक्ति चिंता से परे होता है क्योंकि वह जानता है कि जीवन में जो होना है वही होगा और उसका धर्म केवल कर्म करना है। इसके अलावा नियमित रूप से श्री कृष्ण या किसी भी परमात्मा का स्मरण करना भी चिंता को कम करता है। जब हम ईश्वर इनाम का स्मरण करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होता है और भय और चिंता से मुक्त होता है। इस प्रक्रिया में भक्ति का अभ्यास और गहन विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि चिंता केवल मानसिक स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। लगातार चिंता करने वाले लोग अक्सर नींद की कमी, पेट और हृदय संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखना और संतुलित आहार लेना भी चिंता से बचाव में मदद करता है। इसके अलावा सामाजिक जीवन और अच्छे संबंध भी मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब हम अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताते हैं और सकारात्मक बातचीत करते हैं तो हमारा मन तनाव मुक्त रहता है और चिंता अपने आप कम हो जाती है। गीता में यह भी बताया गया है कि हमें अपनी अपेक्षाओं और इच्छाओं को संतुलित करना चाहिए। अत्यधिक इच्छाएं और असंतोष चिंता को जन्म देते हैं। इसलिए संतुलित जीवन जीना, अपनी आवश्यकताओं को समझना और अत्यधिक लोभ या भय से दूर रहना चिंता से बचने का मार्ग है। इसके साथ ही हमें अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना चाहिए। जब हम अपने मन की हलचल और विचारों को पहचानते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं। आत्मनिरीक्षण की यह प्रक्रिया हमें मानसिक स्थिरता देती है और चिंता को कम करती है। इसके अलावा समय प्रबंधन और दिनचर्या का पालन करना भी चिंता से बचाव में मदद करता है। जब हमारा दिन व्यवस्थित होता है तो अनिश्चितताओं और तनाव की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में समस्याएं और चुनौतियां हमेशा रहेंगी। गीता में कहा गया है कि हमें जीवन की स्थिरता केवल परिणाम में नहीं बल्कि अपने कर्म और प्रयास में ढूंढनी चाहिए। यही मानसिक संतुलन और चिंता से मुक्त जीवन का मूल मंत्र है। हमें अपने जीवन में प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करना चाहिए
और परिणाम की चिंता त्याग देनी चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारा धर्म केवल कर्म करना है और परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, तब चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही हमें दूसरों के कर्म और निर्णयों के प्रति संवेदनशीलता और सहिष्णुता विकसित करनी चाहिए। जब हम दूसरों की गलतियों या व्यवहार पर अत्यधिक चिंता नहीं करते तो हमारा मन शांत रहता है। इसके अतिरिक्त हमें प्रकृति और अपने परिवेश के साथ सामंजस्य बनाना चाहिए। प्राकृतिक ध्वनियाँ, हरे भरे वातावरण और शांत वातावरण मन को स्थिर करते हैं और चिंता को कम करते हैं। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर और शुद्ध रखता है वही सच्चे अर्थ में ज्ञानी और मुक्त होता है। इसलिए मन को स्थिर रखना, भक्ति और ध्यान का अभ्यास करना, सकारात्मक सोच विकसित करना, संतुलित जीवन जीना, अच्छे संबंध बनाए रखना, समय प्रबंधन करना और अपने कर्म में लीन रहना, ये सभी उपाय चिंता से बचने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जब हम इन सभी उपायों को अपने जीवन में नियमित रूप से लागू करते हैं तो धीरे धीरे चिंता का प्रभाव कम होता है और हमारा मन स्थिर, शांत और सशक्त बनता है। यह प्रक्रिया समय और अभ्यास मांगती है, लेकिन नियमितता और दृढ़ता से हम चिंता पर विजय पा सकते हैं। इस प्रकार गीता के उपदेशों और आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से हम न केवल चिंता से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में स्थायी मानसिक शांति और आत्मसंतोष प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में चिंता तब बढ़ती है जब वो अपने मन, विचार और भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है और बाहरी परिस्थितियों के आधार पर भीतर अशांति पैदा कर लेता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन का मित्र नहीं बनाता, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है और चिंता इसी शत्रु की सबसे तीखी चोट है। चिंता को हराने का पहला नियम है मन पर अधिकार, और मन पर अधिकार तभी आता है जब हम अपने विचारों की दिशा को पहचानते हैं। दिन भर में हजारों विचार आते हैं, उनमें से बहुत से विचार अनजाने भय और असुरक्षा से जन्म लेते हैं। जब हम इन विचारों को सत्य मान लेते हैं तब चिंता पकड़ लेती है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि विचार मात्र कल्पनाएं हैं। उन्हें शक्ति तब मिलती है जब हम उन्हें महत्व देते हैं। इसलिए हर नकारात्मक विचार को तुरंत पकड़कर उससे दूरी बनाना एक साधना है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि किसी भी विचार को पकड़कर बैठ जाना ही दुख का कारण बनता है। जो व्यक्ति विचारों को आते जाते बादलों जैसा देखता है वही चिंता से मुक्त रहता है। इसके बाद आता है स्वीकार का नियम। जीवन में जो भी स्थिति हमारे सामने खड़ी है, पहले उसे स्वीकार करना जरूरी है। बहुत लोग संघर्ष इसलिए नहीं करते क्योंकि स्थिति कठिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे स्थिति को स्वीकार ही नहीं करते। अस्वीकार ही चिंता का मूल बीज है। जब हम किसी घटना को स्वीकार करते हैं तब हमारा मन शांत रहता है और हम समाधान खोज पाते हैं। इसके विपरीत जब हम मन में प्रतिरोध खड़ा करते हैं तब तनाव बढ़ता है और चिंता गहरी हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं है, यह मानसिक ऊर्जा का सबसे बड़ा आधार है। जब आप यह मान लेते हैं कि हर घटना किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है तो चिंता तुरंत कम हो जाती है। इसके साथ ही हमें यह समझना चाहिए कि चिंता को कम करने के लिए ध्यान केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं बल्कि मानसिक चिकित्सा है। चिंता का मुख्य कारण यही है कि मन एक जगह स्थिर नहीं रहता। वह बार बार भविष्य में भागता है और समस्याओं की कल्पना करता है। ध्यान मन को वर्तमान में टिका देता है। जब आप आंख बंद करके केवल अपनी सांसों को देखने लगते हैं तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। सांसें ही वह पुल है जो हमें चिंता से शांति की ओर ले जाती है। इसलिए जब भी मन बेचैन हो, 3 मिनट के लिए गहरी श्वास लें, नाक से धीरे सांस अंदर 4 सेकंड रोकें और फिर धीरे छोड़ें। ये छोटा सा अभ्यास चिंता की जड़ को कमजोर करता है। इसी तरह चिंता से बचने में शरीर का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मन का। कई लोग सोचते हैं कि चिंता केवल मानसिक अवस्था है, लेकिन सच ये है कि शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब शरीर थक जाता है, खराब आहार लेता है, नींद पूरी नहीं होती, तब चिंता बढ़ती है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने युक्ताहार विहार का सिद्धांत दिया, अर्थात संतुलित भोजन, संतुलित नींद, संतुलित दिनचर्या। जब आपका शरीर शांत होता है, आपका मन भी शांत रहता है। इसके अलावा संगति का प्रभाव भी चिंता पर गहरा पड़ता है।
अगर आप हमेशा उन लोगों के बीच रहते हैं जो नकारात्मक बातें करते हैं, भविष्य का डर फैलाते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, शिकायत करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन भी उनकी तरह बन जाएगा। संगति की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए ऐसे लोगों के साथ बैठें जो समाधान की बात करते हैं, प्रेरणा देते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, जो मन को ऊपर उठाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, सत्संग वह दवा है जो मन के रोगों को दूर करती है। इसलिए सही संगति चिंता को जड़ से काट देती है। चिंता से बचने का एक और तरीका है अपने लक्ष्यों और काम को छोटे छोटे भागों में बांटना। कई बार लोग चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि काम बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है, बहुत समय लगेगा। लेकिन जब आप उसी काम को छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो वो आसान लगता है। गीता में कहा गया है, कर्म को बांटो परंतु कर्म त्यागो मत। हर बड़ा लक्ष्य छोटे कदमों से ही पूरा होता है। इसके अलावा फल की चिंता त्यागना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य चिंता इसलिए करता है क्योंकि वह भविष्य के परिणामों को नियंत्रित करना चाहता है। भविष्य अनिश्चित है और अनिश्चित चीज को नियंत्रित करने की कोशिश खुद चिंता पैदा करती है। इसलिए श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, कर्म करो, पल मेरे ऊपर छोड़ दो। यह केवल धार्मिक बात नहीं बल्कि जीवन का वैज्ञानिक नियम है। जब आप सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं तो मानसिक ऊर्जा बढ़ती है। जब आप काम छोड़कर परिणाम पर ध्यान देते हैं तो चिंता बढ़ती है। इसके बाद आता है अति तुलना करना छोड़ दें। आज के समय में अधिकांश चिंता इस बात से आती है कि लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। सोशल मीडिया ने दुनिया को एक प्रतिस्पर्धा के मैदान में बदल दिया है, जहां हर व्यक्ति दूसरे को देखकर खुद को कम आंकता है। तुलना ही वह जहर है जो मानसिक शांति को समाप्त कर देता है। इसलिए अपनी यात्रा को अपना माने, दूसरों से नहीं। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं, उसका समय अलग है, उसका भाग्य अलग है, उसका कर्म फल अलग है। तुलना करना बंद करें, अपनी गति को पहचानें। इसके साथ ही हमें यह भी सीखना चाहिए कि चिंता से बचने के लिए जीवन में अनावश्यक बोझ कम करना जरूरी है। हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ में जीते हैं। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, क्या मेरी छवि खराब होगी, क्या मैंने किसी को निराश कर दिया, ये सभी बोझ मन को थका देते हैं। जीवन सरल होता है जब हम दूसरों की सोच के बजाय अपने कर्म और सत्य पर ध्यान देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, लोग क्या सोचते हैं यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम क्या करते हो यह तुम्हारे हाथ में है। इस सिद्धांत को अपनाने वाला व्यक्ति चिंता से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा क्षमा चिंता का सबसे बड़ा उपचार है। जो लोग दूसरों को माफ नहीं कर पाते उनके मन में क्रोध, दुख और कड़वाहट जमा होती रहती है और यही मनोवैज्ञानिक बोझ बढ़कर चिंता बन जाता है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि सामने वाला सही है। क्षमा करने का अर्थ है कि आप उस बोझ को अपने मन से उतार रहे हैं। जब आप क्षमा करते हैं तो आपका मन हल्का होता है और चिंता कम होती है। इसके साथ ही चिंता से बचने का एक और महान उपाय है कृतज्ञता का अभ्यास। जब आप रोज 2 मिनट के लिए यह सोचते हैं कि आपके जीवन में अभी क्या अच्छा है, आप किसके लिए आभारी हैं, तब आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। कृतज्ञता वह प्रकाश है जो चिंता के अंधकार को मिटा देता है। इसके अलावा जीवन में नियम और अनुशासन चिंता को कम करते हैं। जब आपकी दिनचर्या स्पष्ट होती है, जब आप जानते हैं कि दिन में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तब मन में अनिश्चितता नहीं रहती। अनिश्चितता ही चिंता को जन्म देती है। इसलिए श्री कृष्ण ने अनुशासन को योग का आधार बताया। योगः कर्मसु कौशलम। जब आप जीवन को संतुलन और कुशलता से जीते हैं तो चिंता जड़ से खत्म होने लगती है। अंत में यह समझना चाहिए कि चिंता का सबसे बड़ा कारण है ईश्वर पर अविश्वास। जब मनुष्य यह सोचता है कि सब कुछ उसे अकेले करना है, सब कुछ उसी के नियंत्रण में होना चाहिए, तब चिंता उसे घेर लेती है। लेकिन जब वह यह समझ लेता है कि वह अकेला नहीं है, उसके पीछे दिव्य शक्ति खड़ी है, तब मन शांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो मेरा स्मरण करता है और मेरे ऊपर विश्वास रखता है। इसलिए जब भी चिंता आए, केवल इतना कहें, हे कृष्ण, मैं अपना मन तुम्हें सौंपता हूँ, मेरे भीतर शांति भर दो। यह वाक्य मन से कहने पर भीतर तुरंत शांत लहर दौड़ती है। चिंता को हराने के लिए कोई एक उपाय नहीं है, यह एक जीवन शैली है जहाँ मन को समझना, भावनाओं को नियंत्रित करना, कर्म पर ध्यान देना, ईश्वर पर विश्वास रखना और जीवन को संतुलन के साथ जीना सीखना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इस मार्ग पर चल पड़ता है वह चिंता को हराकर एक शांत, स्थिर और सुंदर जीवन जी सकता है।
जीवन में चिंता तब जन्म लेती है जब मनुष्य अपनी परिस्थितियों से डरने लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा तब जब वह अपने ही मन के विचारों पर भरोसा करने लगता है, क्योंकि मन का काम विचार बनाना है और विचार हमेशा सच नहीं होते। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह अपने हर विचार को सत्य मान लेता है। विचार केवल तरंगे हैं, भावनाएं केवल बादल हैं, लेकिन आत्मा का आकाश हमेशा साफ और स्थिर रहता है। चिंता से बचने की असली शुरुआत तब होती है जब व्यक्ति समझ लेता है कि वह अपने विचारों से बड़ा है, अपने डर से बड़ा है, अपनी परिस्थितियों से बड़ा है। जीवन में हर समस्या समाधान मांगती है, लेकिन चिंता समस्या को बड़ा और मनुष्य को छोटा बना देती है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरह भारी भरोसा दो पर होना चाहिए, खुद पर और ईश्वर पर। खुद पर भरोसा मतलब मैं कर सकता हूं, मैं निभा सकता हूं, मैं गिरूंगा तो उठूंगा। ईश्वर पर भरोसा मतलब जो होगा अच्छा होगा, जो नहीं होगा उसमें भी भलाई होगी, जो देर होगी वह भी किसी कारण होगी। यह भरोसा चिंता के सबसे गहरे अंधेरे में भी रोशनी जला देता है। इसके साथ ही जीवन में सीमाएं बनाना भी चिंता को कम करता है। ना कहना सीखें, गलत लोगों से दूरी बनाना सीखें, जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां उठाना बंद करें, दूसरों की भावनाओं का बोझ अपने ऊपर लेना बंद करें। चिंता हमेशा वही जन्म लेती है जहां व्यक्ति अपनी सीमा भूल जाता है। अगर आप हर काम, हर समस्या, हर व्यक्ति के कारण तनाव लेने लगे तो मन टूट जाएगा। अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं की रक्षा करना आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है। इसके अलावा चिंता से बचने के लिए जीवन में स्वाभाविकता सबसे आवश्यक तत्व है। बहुत से लोग इसलिए चिंता में रहते हैं क्योंकि वे दिखावे के बोझ में जीते हैं। मैं क्या दिखूंगा, लोग क्या सोचेंगे, मेरी छवि क्या बनेगी। लेकिन जो व्यक्ति स्वाभाविक, सरल में कहा गया निष्क्रियता मन को भ्रष्ट करती है, कर्म मन को शुद्ध करता है। जब आप जरूरी कामों को टालते हैं तो चिंता बढ़ती है, काम करना शुरू कर देते हैं तो चिंता घटती है। इसलिए हर दिन एक छोटा लक्ष्य तय करें और उसे पूरा करें। यह आदत मन को स्थिर करती है और चिंता को दूर करती है। चिंता से बचने का एक और बड़ा सिद्धांत है भावनाओं पर शासन सीखें। गुस्सा, डर, असुरक्षा, अपराध बोध, ये सभी भावनाएं चिंता को पोषित करती हैं। अगर व्यक्ति भावनाओं का दास बन जाता है तो उसका मन चंचल और अशांत हो जाता है। लेकिन अगर वह भावनाओं को पहचानकर उन्हें दिशा देना सीख लेता है तो वही भावनाएं शक्ति बन जाती हैं। श्री कृष्ण ने भावनाओं के बारे में कहा, भावनाएं बुरी नहीं होती, उनका नियंत्रण न होना बुरा होता है। इसलिए जब भी मन बेचैन हो तुरंत यह पूछें, यह भावना क्यों आई है? क्या यह सच है? क्या यह मेरी ऊर्जा को कमजोर कर रही है? इस तरह का आत्मसंवाद भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है और चिंता कम होती है। इसके साथ ही चिंता से बचने का एक गहन उपाय है अपने आप को मानसिक रूप से दूर से देखना सीखें। जब भी कोई समस्या आए एक क्षण रुककर यह सोचें कि 5 साल बाद यह समस्या कितनी महत्वपूर्ण रहेगी। 90% मामलों में उत्तर होगा कुछ भी नहीं। यह साधारण सी सोच मन को तुरंत हल्का कर देती है। कई बार चिंता का कारण समस्या नहीं होती बल्कि हमारी दृष्टि होती है। जब दृष्टि बदलती है चिंता भी बदल जाती है। इसके अलावा चिंता से बचने में नियमित आत्मचिंतन अत्यंत जरूरी है। हर रात सोने से पहले 5 मिनट यह सोचें, आज मैंने अपने मन को कहाँ कमजोर किया, कहाँ मजबूत किया, किन बातों ने मुझे चिंता दी, उनसे बचने के लिए कल क्या कदम उठाऊंगा। यह छोटी सी आदत धीरे धीरे मन को नियंत्रित कर देती है। श्री कृष्ण ने कहा, जो स्वयं को जान लेता है दुनिया उसे कभी हिला नहीं सकती। आत्मचिंतन मन को स्थिर कर देता है और चिंता को भीतर से खत्म करता है। इसके अलावा चिंता से बचने का एक शक्तिशाली तरीका है भरोसे की साधना। भरोसा जीवन की जड़ है। भरोसा होने पर मन फूल की तरह हल्का हो जाता है और भरोसा टूटने पर मन पत्थर की तरह भारी। भरोसा दो पर होना चाहिए, खुद पर और ईश्वर पर। खुद पर भरोसा मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं निभा सकता हूँ, मैं गिरूंगा तो उठूंगा। ईश्वर पर भरोसा मतलब जो होगा अच्छा होगा, जो नहीं होगा उसमें भी भलाई होगी, जो देर होगी वह भी किसी कारण होगी। यह भरोसा चिंता के सबसे गहरे अंधेरे में भी रोशनी जला देता है। इसके साथ ही जीवन में सीमाएं बनाना भी चिंता को कम करता है। ना कहना सीखें,
गलत लोगों से दूरी बनाना सीखें, ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां उठाना बंद करें, दूसरों की भावनाओं का बोझ अपने ऊपर लेना बंद करें। चिंता हमेशा वही जन्म लेती है जहां व्यक्ति अपनी सीमा भूल जाता है। अगर आप हर काम, हर समस्या, हर व्यक्ति के कारण तनाव लेने लगे तो मन टूट जाएगा। अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं की रक्षा करना आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है। इसके अलावा चिंता से बचने के लिए जीवन में स्वाभाविकता सबसे आवश्यक तत्व है। बहुत से लोग इसलिए चिंता में रहते हैं क्योंकि वे दिखावे के बोझ में जीते हैं। मैं क्या दिखूंगा, लोग क्या सोचेंगे, मेरी छवि क्या बनेगी। लेकिन जो व्यक्ति स्वाभाविक, सरल और वास्तविक होता है, उसके मन में तनाव जमा नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, स्वयं बनो, क्योंकि स्वयं का स्वरूप ही तुम्हें मुक्त करता है। जीवन में सरलता आने पर चिंता अपने आप दूर होने लगती है। आखिर में चिंता से बचने की सबसे बड़ी कुंजी है नियति के प्रवाह को समझना। जीवन में हर घटना, हर संबंध, हर चुनौती किसी दिव्य योजना का हिस्सा है। मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। जब यह सत्य भीतर बैठ जाता है तब चिंता मिट जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे शरण में आता है मैं उसका भार स्वयं उठाता हूँ। इसलिए जब भी मन भारी लगे बस कहें, हे कृष्ण, मैं अपना बोझ तुम्हें सौंपता हूँ, और सच मानिए भीतर तुरंत हल्कापन महसूस होगा। चिंता मिटने लगती है जब मनुष्य समझ लेता है कि वह अकेला नहीं है, वह असहाय नहीं है, वह दिव्य शक्ति की छत्र छाया में है। यही समझ मन को मुक्त करती है और यही समझ जीवन को सुंदर बनाती है।